You're watching Daily Dose, your source of positive energy and inspiration. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही काबिल एहतराम व्यूवर्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। चीख आंख की सांस की कुछ ख़ास मशक़ें हैं, उन्हें कैसे परफॉर्म किया जाए। अच्छा, एक बात नोट कर लें कि ये आवाज़ें एक्चुअली साउंड्स नहीं हैं, बल्कि इन्हें सब वोकल कहते हैं। ये दरअसल ब्रेथ वर्क है। इसमें एक्चुअल साउंड की बजाय सिर्फ फूंक निकालनी है और इसको अपने मुंह से शेप करना है। हमारे जिस्म में 5 बुनियादी आज़ा हैं। आज़ाई रईसा कहा जाता है इन्हें। मैं एक बार फिर थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। सबसे पहले जो आर्गन हमारी बॉडी में बनता है वो किडनी है, और सेकंड नंबर पे हमारा लिवर यानी जिगर है, थर्ड नंबर पे दिल, और फिर हमारा स्टमक, और आखिर में लंग्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप हमारे चैनल पे जाके इसे व्यू कर सकते हैं, इसमें सारी डिटेल मौजूद है। 5 एलिमेंट थ्योरी के मुताबिक सिर्फ आपको चीख आंख की सांस की मशक़ें कैसे की जाती हैं, और हर आर्गन की कुछ मखसूस हीलिंग साउंड्स हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहती हूँ, चीख आंख की मशक़ जब हम करते हैं तो सांस जब अंदर में घसीटते हैं यानी इनहेल करते हैं, तो बेसिकली हम ये करते हैं कि जब सांस अंदर लिया तो हमारे दोनों नॉस्ट्रल जो दो अलग अलग किस्म की एनर्जी को लेकर आते हैं। दायां नॉस्ट्रल सूरज की रोशनी को, गर्म एनर्जी को या सूरज के शऊर को लेकर आता है, और बायां नॉस्ट्रल चांद के लाशऊर को लेकर आता है जो कि ठंडा यानी ठंडी एनर्जी है। तो हमें ये कैसे पता लगा? हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पता लगा। जब उनसे कहा गया कि इस्लाम की तबलीग रोक दें, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रखते हैं तब भी मैं हरगिज़ तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। तो वहाँ से हमें पता लग गया कि दाएं हाथ पे सूरज की रोशनी गर्म एनर्जी की सूरत में होती है, और बाएं हाथ पे चांद की एनर्जी ठंडी एनर्जी की सूरत में होती है, चूँकि चांद सर्दी यानी ठंडक का मज़हर है, जिसको लाशऊर कहा जाता है। जब हम नाक से सांस को इनहेल करते हैं तो बेसिकली दोनों एनर्जीज़ को, शऊर और लाशऊर, गर्म और ठंडी एनर्जी को घसीटते हैं, और जब अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और इसके बाद एक ख़ास प्रोसेस करते हैं और फिर मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं, तो चीख आंख की मशक़ों में सांस हमेशा नाक से अंदर लिया जाता है और मुंह से बाहर निकाला जाता है। बेसिकली हम दो एनर्जीज़ को मिलाकर अपने बॉडी के सेंसेस की कसरत को वादत में ले आते हैं। दो एनर्जीज़ को मिला के हम यूनाइटी देते हैं। अच्छा, ये तो होगी समरी चीख आंख की ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, कि हम इसकी बेस को समझ सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हर ऑर्गन की ये सांस की मशक़ कैसे परफॉर्म करनी है। तो मैं शुरू करती हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है चीख आंख की मशक़, इसको हीलिंग साउंड के साथ हम समझना चाह रहे हैं, ऐसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे दिन का आगाज़ होता है फजर से, जो सुबह का वक्त है, और यही वक्त हमारे आर्गन लंग्स का भी है। तो इस मशक़ को 3 राउंड में तकसीम करते हुए परफॉर्म करना है। पहले राउंड में ये तसव्वुर में लाएं कि वेस्ट डायरेक्शन से हमारा जो जिस्म है, यानी फ़िज़िकल वे में जब हम सांस नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं और इसे कुछ वक्त के लिए होल्ड करते हैं, तो इस दौरान ये तसव्वुर में रखना है कि इस मशक़ से जो सफ़ेद रंग जज़्ब हो रहा है मेरे लंग्स में, और इससे इसका काउंटर पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, और वो और उसका ग्लैंड सिस्टम जिसमें थायराइड और पैराथायराइड भी शामिल है, इस सफ़ेद रंग से सैराब हो रहे हैं, और मेरा जिस्म बहुत अच्छा और सेहतमंद हो रहा है। और सांस मुंह के ज़रिए से बाहर निकाल दें। इसकी एक मखसूस साउंड है जिससे ये ऑर्गन हील होता है, और वो ऐसे परफॉर्म करनी है।
इस तरह से हमारा एक फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। राउंड 1 बेसिकली बॉडी की चीज़ों पर फोकस करता है। जब ऑर्गन लंग्स इसका काउंटर पार्ट और ग्लैंड्स, इन तीनों में वाइट कलर की कम्बिनेशन हमारी बॉडी को एक्टिवेट कर देती है। जब ये स्पेशल कमांड्स हम अपनी बॉडी को देते हैं तो हमारा काम शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे हम यूट्यूब पे कोई स्पेशल चीज़ डाल दें सर्चिंग बार में, जैसे किसी को कुकिंग का शौक़ है तो फूड रेसिपी टाइप करें सर्च में, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमें शो कर देता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म का यूट्यूब जो हमारा अपना ही है, जब हम अपनी बॉडी के एल्गोरिदम में ख़ास कमांड देते हैं तो वही चीज़ें इससे रिलेटेड आ जाती हैं बॉडी के अंदर। मुझे लंग्स चाहिए, बड़ी आंत चाहिए, थायराइड और पैराथायराइड चाहिए, और ये सब वाइट कलर में चाहिए। तो हमने अपनी बॉडी के एल्गोरिदम में सिलेक्शन कर दी, जो कि वाकई हमारी अपनी यूट्यूब है। तो जब हम अपनी बॉडी को सही तौर पर कमांड दे देते हैं तो बहुत सी कायनातों से एनर्जी एज़ इट इज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इससे हमारे लंग्स, बड़ी आंत, थायराइड और पैराथायराइड सब मिलकर वाइट कलर में हमें एम्पावर करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमारा फिज़िकल बॉडी बहुत भरपूर तरीके से काम करता है। ये इसका पहला राउंड हुआ, यानी पहला सांस हमने परफॉर्म किया। अब दूसरा राउंड है जो कि हमारी कॉस्मिक बॉडी का है। तो नाक से सांस अंदर लिया, होल्ड किया और सोचा कि इसमें कौन सी एनर्जी है, तो लंग्स पे विंड एनर्जी काम करती है। और सेकंड पे इसका एक इमोशन है यानी इसका एक नेगेटिव इमोशन जो इसमें परवरिश पाता रहता है हमारे लंग्स में, उसको सैडनेस कहते हैं। तो इसको हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए ट्रांसफॉर्म किया पॉजिटिव इमोशन में, यानी राइट डिसीजन में। तो हमारा जितना भी गम था, चाहे वो हमें असलाफ से मिला हो या आलम नासूर की पूरी स्पेस का गम, वो कन्वर्ट हो जाएगा बोल्ड स्टेप में। तो अब जो भी फैसले हम करेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। जब ये सब अफार्म हमने कर लिया तो सांस जो कि होल्ड था, इसे आहिस्ता आहिस्ता मुंह से बाहर निकाल दिया हीलिंग साउंड से। तो बॉडी में लंग्स का जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। फिज़िकली हम नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार से महफूज रहते हैं और जहनी सतह पर हम लोगों के मनफी ख्यालात से महफूज हो जाते हैं। हमारी बॉडी का फ़िज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे ख्यालात इधर उधर भटकने से बच जाते हैं, हमारा जहन यकसू होने लगता है। अब हम कॉस्मिक लेवल पर सोचना शुरू कर देते हैं। अब बारी आई राउंड 3 की। इसमें एक एलिमेंट है जो कि मेटल है और प्लैनेट वीनस है। अब सांस अंदर लें गहराई में और होल्ड करें जब तक आसानी हो, और तसव्वुर करें कि प्लैनेट वीनस बहुत खूबसूरत, चमकदार, सफ़ेद, बिल्कुल सिल्वर कलर की रोशनियाँ और नूर भेज रहा है मेरे लंग्स पे। और वीनस प्लैनेट और मेटल एलिमेंट मिलकर मेरे इस स्पिरिट बॉडी में, जहाँ पर ये सब काम स्पिरिचुअल लेवल पर हो रहा है, ये सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। इससे मेरा स्पिरिट बॉडी बहुत एनर्जाइज हो गया है। जब ये साइकिल पूरा हो जाए तो मुंह से सांस बाहर निकाल दें। और ये आर्गन लंग्स है और इस मश्क को सुबह की सलाते फजर से पहले परफॉर्म करना है, क्योंकि लंग्स का वक्त सुबह का वक्त है। और ये एक हमारे ऑर्गन का जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का साइकिल कंप्लीट हुआ। ये याद रखिएगा कि जिस भी ऑर्गन की हमने हीलिंग साउंड के साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है 3 राउंड में, तो फर्स्ट राउंड हमारा फिज़िकल और सेकंड हमारा कॉस्मिक बॉडी का और थर्ड हमारा स्पिरिट बॉडी का है। तो हमने जो भी करना है तीनों लेवल पे करना है। अब बारी आती है दिल की। इसका वक्त है दोपहर, और दोपहर में जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़ोहर की सलात का वक्त होता है। तो इस मश्क को भी कोशिश करें कि सलाते ज़ोहर से पहले अदा करें। फर्स्ट राउंड में जो कि फ़िज़िकल लेवल है, सांस अंदर इनहेल करें और होल्ड करें
और तसव्वुर करें कि दिल में साउथ डायरेक्शन से सुर्ख रंग आ रहा है और दिल में जज्ब हो रहा है। इससे दिल का जो काउंटर पार्ट है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी सैराब हो रही है। और दिल का जो ग्लैंड है ये इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ा ग्लैंड है और इसके साथ इसका एक और ग्लैंड भी है जिसे थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये एक्चुअली क्वीन है। दिल खुद एक किंग है और थाइमस ग्लैंड इसकी क्वीन है। ये सब के सब जो हैं वो रेड कलर से हील हो रहे हैं। इस तरह से मेरा फिज़िकल बॉडी बहुत अच्छा और सेहतमंद हो गया। सांस को बाहर निकाल दें इसकी हीलिंग साउंड से, जो कि इस तरह परफॉर्म करनी है। इसके सेकेंड राउंड में जब ये सांस इनहेल किया और रोका तो ये तसव्वुर करना है कि मेरा कॉस्मिक बॉडी के अंदर जो रेड कलर है, रेड कलर की रोशनी आ रही है और दिल में जज्ब हो गई है। और जितने भी मनफी जज्बात दिल में उभरते रहते हैं जैसे ग्रीड है, जेलसी है, ये सब ट्रांसफॉर्म हो गए पॉजिटिव इमोशन में। वही जो हमने साउंड अभी परफॉर्म की, हा साउंड, जो कि इसकी हीलिंग ब्रीथ। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से दिल में एक हिद्दत पैदा हुई। इसको हीट एनर्जी कहते हैं। यानी हीट एनर्जी कॉस्मिक बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और इसके बाद जब ये यानी हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट होता है तो दिल में जो हमारा एक सिस्टम काम करता है ब्लड सर्कुलेशन का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। राउंड 3 जो है उसमें स्पिरिट बॉडी है। तो इसमें प्लैनेट मार्स से सुर्ख रंग की रोशनी, सुर्ख रंग का नूर आ रहा है और दिल में भरपूर तरीके से जज्ब हो गया। दिल का फायर एलिमेंट और प्लैनेट मार्स मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मेरे दिल को एनर्जाइज कर रहे हैं और मेरी स्पिरिचुअल बॉडी बहुत अच्छी हो गई है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़ोहर की सलात से पहले करनी है और इसके बाद सलात कायम करनी है। अब ऑर्गन किडनी के बारे में बताती हूँ। ये मश्क असर की सलात से पहले परफॉर्म करनी है और तरीक़ाकार सेम ही है। 3 राउंड्स में ये भी परफॉर्म करनी है। सांस इनहेल किया, कुछ देर होल्ड किया और इस दौरान ये अफर्म किया कि नॉर्थ डायरेक्शन से ब्लू कलर का नूर, ब्लू कलर की रोशनी आ रही है और मेरी किडनी ब्लू कलर से मामूर है, भरी हुई है। इससे मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है जो कि इसका काउंटर पार्ट है, और इसका एक और भी ग्लैंड है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, ये सब बहुत अच्छे हो गए और फिज़िकली किडनी मेरी बहुत अच्छी हो रही है। जब ये हो जाए तो इसका जो एक सेकंड राउंड है जिसमें एज़ यूजुअल सांस इनहेल किया और कुछ देर तक होल्ड किया और सोचा कि नॉर्थ डायरेक्शन से ब्लू कलर का नूर मेरी किडनी में आया और जब मेरा नेगेटिव इमोशन जो खौफ है इसको मैंने चू साउंड के ज़रिए एक्सहेल करते हुए ट्रांसफॉर्म किया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में मेरी किडनी में वाटर एनर्जी बन रही है और मेरी कॉस्मिक बॉडी बहुत अच्छी और हेल्दी हो गई और मेरा बोन और बोन मैरो सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। इसमें जो हीलिंग साउंड है वो चू है, उसको ऐसे परफॉर्म करना है। अब तीसरा राउंड है। इसमें सांस अंदर लेते हुए ये तसव्वुर करना है कि प्लैनेट मरकरी ब्लू कलर की रोशनियों का सेगमेंट किडनी में भेज रहा है और किडनी का वाटर एलिमेंट और प्लैनेट मरकरी दोनों मिलकर किडनी को एनर्जाइज कर रहे हैं और किडनी मेरी बहुत अच्छी और हेल्दी हो गई। अब आपके किडनी ऑर्गन के तीनों राउंड पूरे हुए। इसके साथ ही सलात असर अदा कर लें और जब शाम होती है तो शाम को हम मगरिब की सलात अदा करते हैं। ये वक्त होता है हमारे ऑर्गन स्टमक का। जब सूरज गरूब होता है तो हमारे दिन के हवास रात के हवास में तब्दील हो जाते हैं
हर शय अपनी असल की तरफ लौट रही होती है। परिंदे भी शाम को अपने अपने घोंसलों की तरफ लौट जाते हैं। कायनात की हर नौ अपनी फितरत की तरफ वापस पलटती है। ये वक्त मगरिब का होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा स्टमक, जो कि हमारे जिस्म के सेंटर में वाक़या है, हमारे चारों ऑर्गन्स की एनर्जीज़ कंबाइन होकर जब स्टमक में जाती हैं, और अगर हमने सारा दिन इन मशकों को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया तो फिर हमारा स्टमक भी बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाता है। और मात यानी अपने ओरिजिनल पॉइंट पर हमारा स्टमक ही हमें लेकर जाता है। यही वजह है इसे सलाते मगरिब के साथ अगर हम परफॉर्म करें तो मात के पोर्टल हम पर खुल सकते हैं। इसके भी 3 राउंड हैं। पहले राउंड में सांस अंदर में गहरा लें, रोकें और तसव्वुर करें कि चारों डायरेक्शन से चारों ऑर्गन्स की एनर्जीज़ एक्टिवेट होकर स्टमक में जमा हो रही हैं, और इससे मेरे पैंक्रियाज और स्प्लीन, जो कि इसके काउंटर पार्ट हैं, वो बहुत अच्छे हो गए हैं। और स्टमक जो है वो इट्सेल्फ खुद एक ग्लैंड है। इन सब में जर्द रंग की रोशनियाँ भरी हुई हैं, और जिस्मानी तौर पर स्टमक बहुत अच्छा हो गया। और जब एक्सहेल करें इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, तो इसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं आपको परफॉर्म करके बताती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। इसको हम वू साउंड कहते हैं, लेकिन जब इसको सब वोकल के ज़रिए परफॉर्म करें तो जस्ट लाइक आप महसूस करें कि जब हम अल्लाह हू की मशक करते हैं और हू जब लंबा खींचते हैं, तो उस हू के साथ अगर आप डब्ल्यू मिला लें तो वो कुछ इस तरह से ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यानी ये हमारा फर्स्ट राउंड पूरा हुआ। तो सेकंड राउंड, जो कि हमारा कॉस्मिक बॉडी पे मबनी है, जब हम ब्रीथ इनहेल करते हैं और होल्ड करते हैं तो जो भी हमारा डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सेंटर्ड, फोकस्ड और बैलेंस्ड चीज़ों के साथ। और जब सांस बाहर निकाला तो वही इसकी साउंड के साथ, तो इस तरह से हमारी अर्थ एनर्जी बनती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो स्टमक में हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो हमें ये जहन में रखना है कि ना सिर्फ फिज़िकल लेवल पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया, बल्कि कॉस्मिक और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के तीनों लेवल पर ये बहुत अच्छा और हेल्दी हो जाता है। तीसरा जो राउंड है उसमें हम सांस इनहेल करते हैं और होल्ड करते हैं कुछ देर के लिए। इस दौरान में ये तसव्वुर करें कि प्लैनेट सैटर्न से जर्द रोशनियाँ, जर्द रंग का नूर आ रहे हैं, और जो मेरा अर्थ एलिमेंट और प्लैनेट सैटर्न, ये दोनों मिलकर इस पर काम कर रही हैं, और मेरी बॉडी का स्पिरिचुअल लेवल बहुत एनर्जाइज हो गया है। ये एक्सरसाइज आपकी स्टमक से रिलेटेड अब कंप्लीट हुई। अब बारी आती है हमारे ऑर्गन लिवर की, यानी जिगर की। तो इसका वक्त सलाते इशा का है, यानी रात को इशा की सलात जब हम कायम करते हैं तो उससे पहले ये एक्सरसाइज कर लें। इसका भी तरीक़ाकार सेम ही है, यानी 3 राउंड्स हैं इसके। तो पहले राउंड में, जो कि हमारी बॉडी का फ़िज़िकल एस्पेक्ट है, इसमें हमने सांस को अंदर इनहेल किया, रोका और तसव्वुर किया कि लिवर में ईस्ट डायरेक्शन से सब्ज़ रंग आ रहा है, सब्ज़ रंग की रोशनी आ रही है, और इससे मेरा, यानी मेरे लिवर पर आ रही है, और लिवर मेरा बहुत अच्छा हो रहा है। ना सिर्फ ये कि मेरा लिवर बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि इसका काउंटर पार्ट गाल ब्लैडर भी हील हो रहा है। और लिवर चूँकि ख़ुद एक ग्लैंड भी है, तो इसका ग्लैंड सिस्टम भी बहुत अच्छा और हेल्दी हो गया है। और फिर इसके बाद ये सांस एक्सहेल कर लें इसकी हीलिंग साउंड के साथ, और इसको ऐसे परफॉर्म करना है। सेकेंड राउंड इस तरह से है कि सांस इनहेल किया और होल्ड किया थोड़ी देर तक,
और ये सोचा कि ईस्ट डायरेक्शन से ग्रीन कलर की रोशनियाँ आ रही हैं और लिवर में जज्ब हो रही हैं, और जो मेरा नेगेटिव इमोशन यानी गुस्सा जो इसमें बनता रहता है, इसको मैंने इसकी हीलिंग साउंड से ट्रांसफॉर्म कर लिया काइंडनेस में। तो इस तरह से मेरे अंदर रहमत बढ़ रही है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे लिवर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, और मेरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। इससे मेरा मस्कुलर सिस्टम भी बहुत अच्छा और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी ये भी तीनों लेवल पे, फिज़िकल, कॉस्मिक और स्पिरिचुअल, तीनों लेवल पे। थर्ड राउंड में जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज इनहेल किया और होल्ड किया, तो ये तसव्वुर में लाएं कि ईस्ट डायरेक्शन से जुपिटर प्लैनेट से सब्ज़ रंग की रोशनी, सब्ज़ रंग का नूर मेरे लिवर में आके जज्ब हो गया है, और मेरा वुड एलिमेंट प्लैनेट जुपिटर के साथ मिलकर मेरे लिवर को एनर्जाइज कर रहा है। इससे मेरी बॉडी का स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा हो गया। और सांस को बाहर निकाल दें इसकी हीलिंग साउंड के साथ। तो इस तरह से हमारी बॉडी के पांचों ऑर्गन की ची कांग की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इनके हीलिंग साउंड के साथ मुकम्मल हुई। बहुत ही काबिल एहतराम व्यूवर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन मशकों को अपने दिन भर की 5 वक्त की सलात के साथ परफॉर्म करने में हिकमत क्या है। असल में जब हम अपने एनर्जी पैटर्न्स पे बहुत अच्छा काम कर लेते हैं इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ, तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम सलात कायम करने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा जहन यकसू हो जाता है और सलात हमारी इससे बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक बात हमारे जहनों में बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि इन सब के पीछे हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। हमें अपनी सांसों के निज़ाम को समझना है अल्लाह को पाने के लिए, और अगर ये बात जहन में रासिख है तो फिर सब कुछ ओके है। इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। Be sure to like, share and subscribe. Thanks for watching.